हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं इस सीरीज़ में क्वांटम कंप्यूटर की सीरीज़ में बात करने वाला हूँ सुपर पोजिशन के बारे में। तो सुपर पोजिशन को समझने के लिए हमें पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कैरिड आउट किया गया था साइंटिस्ट यंग के द्वारा। तो यंग ने इसको किया था 1801 में, और वो भी कैंडल से। तो आप समझ सकते हैं कैंडल से एक्सपेरिमेंट करना कितना मुश्किल होता होगा उस टाइम के लिए। तो लेकिन आज लकली हमारे पास लेज़र लाइट है जिससे इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उस यंग ने क्या किया था कि उसने एक यहाँ पे लाइट सोर्स लिया। वैसे इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइट, दो लाइट सोर्स लेते हैं और दोनों लाइट सोर्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एक फोटोग्राफी प्लेट होगी जिस पे ऑब्जर्व किया था इस लाइट को। अब ये दोनों लाइट का एक रीज़न होना चाहिए कि ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए और दोनों एक ही टाइम पे शुरू हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों लाइट एक साथ एक ही टाइम पे शुरू हो जाए, बिल्कुल उसमें मिली सेकेंड का भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि ऐसे मत कीजिए कि आप दो सोर्स लीजिए, आप एक ही सोर्स ले लो। यहाँ पे जो एक सोर्स लिया गया है, इस सोर्स के बाद जब यहाँ से लाइट एक साथ निकलेगी, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। एक स्लिट लगाना कि अगर आप एक 3D में इसको देखो तो आप ऐसे यहाँ पे एक प्लेट होगी, तो यहाँ पे आप एक लाइन, बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ कर देना, बना देना। और जब यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ से जब ये जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पैटर्न जब यहाँ से जाएगी, तो जो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर इसके पैटर्न बनेंगे ना, तो ये बड़े अजीब होंगे पैटर्न। मतलब अजीब क्यों? अगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप सिंगल 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट निकल रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, सिंगल स्लिट से लाइट निकलेगी तो एक ही स्लिट यहाँ पे छपती है, एक ही का इंप्रेशन आएगा, एक ही स्लिट, क्योंकि एक जगह से लाइट निकल रही है तो एक ही जगह ये बनेगी। लेकिन अगर इसको दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी लाइट निकाल दी, यहाँ से भी लाइट निकाल दी, तो आप कहोगे ठीक है यहाँ पे दो बार बनना चाहिए कि यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इंटरफेरेंस का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे कि यहाँ भी अब ये ऐसे दो नहीं बनेंगे, मल्टीपल पैटर्न्स बनेंगे। मल्टीपल पैटर्न्स भी ऐसे बनेंगे, मैं अगर इसको अब थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करूँ, 3D में दिखाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट है, लाइट सोर्स है, एक लेज़र लाइट है। ठीक है, लेज़र लाइट यहाँ पे जब स्लिट से निकलती है और यहाँ पे एक ऑब्जर्व की जाती है एक प्लेट के ऊपर, तो उसके ऊपर ये मैं ऊपर व्यू से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके मल्टीपल पैटर्न्स बन जाते हैं। एक पैटर्न यहाँ पे, एक यहाँ पैटर्न यहाँ पे, एक पैटर्न यहाँ पे, एक पैटर्न यहाँ पे। जो बीच के होते हैं वो ज़्यादा डार्क होंगे, ठीक है, बीच के डार्क हो गए यहाँ, और ऐसे बनेंगे पैटर्न्स। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स क्यों बने हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ये ऐसे जब यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ से भी जब लाइट जाएगी, तो बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकती है। तो कंस्ट्रक्टिव होगी और ये डिस्ट्रक्टिव होगी। तो देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक वेव है, जो वेव, क्योंकि अब दोनों मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ की, तो ये वेव है। अब यहाँ पे एक क्या बात आती है कि जो लाइट है इसकी ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मीनिंग होता है कि ये लाइट की ड्यूल नेचर का मीनिंग ये होगा कि ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। अब अगर वेव है तो ये पैटर्न मुझे समझ में आता है कि वेव में कैसे बनता है, कि ये वेव है यहाँ पे जा रही है और ये वेव यहाँ पे, दोनों के सेम वेवलेंथ है। अगर ये इसकी अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट जैसे हम क्रस्ट कहते हैं, मिल गया, तो ये सुपर पोजिशन में आती है, ये ऐसे बन जाती है। मतलब कि इसको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बन जाती है। मैं सुपर पोजिशन नहीं कहूँगा, मैं इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूँगा। ऐसे बन जाती है। अगर मान लीजिए किसी टाइम पे ये ऐसे जा रही थी और दूसरी वेव ऐसे होगी, तो ये आपस में कट जाती हैं और कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये ऐसी है जैसे पानी में आप एक साथ जब आप उसकी तरंगे बनाते हो, वो आपस में कट जाती हैं। पानी में अब आप उंगली डालिए, दो एक साथ डालिए, तो जो तरंगे बनेंगी वो हो सकता है आपस में जुड़ के बड़ी वेव बन जाए, और हो सकता है कि वो आपस में कट जाए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ये बनेगा कंस्ट्रक्टिव, और ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव, वहाँ पे आपका पैटर्न बन जाता है। वहाँ जहाँ पे नहीं बना, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन गया, वहाँ पे आपका ब्लैंक रहता है। तो ये पैटर्न बन जाता है। देखिए
मैंने कहा था कि वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वेव, ये जो लाइट निकल रही है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉरी वेव की नहीं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ है वेव, या तो वेव नेचर में होगी या पार्टिकल नेचर में होगी। ठीक है, वेव से तो समझ में आ गया कि हाँ अगर वेव है तो बनेगा। लेकिन लाइट की एक और प्रॉपर्टी है, वो है पार्टिकल इन नेचर। तो पार्टिकल से अगर पार्टिकल जाएगा तो दो सिर्फ यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए, क्योंकि वो एक तो या स्लिट से निकलेगा, स्लिट से निकलेगा, बस तो एक पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन वो भी, अब अगर लाइट पार्टिकल है तो ये पैटर्न कैसे बन जाएगा? तो आप कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, आप मल्टीपल पार्टिकल यहाँ से भी निकल रहे हैं, मल्टीपल पार्टिकल यहाँ से भी नहीं, आपस में कोलाइड हो गए और ऐसा पैटर्न बन गया। ठीक है, 2 मिनट के लिए भी मान लेते हैं कि ठीक है ये पैटर्न यहाँ पे बन गया, ठीक है, कोलाइड हो गए और कुछ पैटर्न बन गया। लेकिन इन्होंने जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक काम करते हैं कि हम एक एक फोटोन को एक एक टाइम पे भेजेंगे, सिंगल सिंगल फोटोन को ही भेजेंगे। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक स्लिट लगी है, अरे पूरा गया, यहाँ पे बनी है, ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको कट कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है। जब यहाँ से लाइट गुजरेगी, अब सिंगल सिंगल फोटोन होगा, या तो इस स्लिट से गुजरेगा या फिर इस स्लिट से गुजरेगा, क्योंकि एक टाइम पे वो एक ही स्लिट से गुजरेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया, या तो एक ही इंटरफेस, क्योंकि अगर या तो यहाँ से गुजरेगा तो एक ही जगह फिट होगा, यहाँ पे अपना इम्प्रेशन छोड़ेगा, या तो यहाँ से गुजरेगा। लेकिन सिंगल सिंगल फोटोन छोड़ने के बाद भी वहाँ पे भी इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिला। मतलब अगर आप सिंगल सिंगल फोटोन को भी छोड़ा जाए तब भी इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये कैसे बन गया? क्योंकि अगर आप ये सोचो कि सिंगल सिंगल पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे आप फिर से इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक स्लिट लगी हुई है, स्लिट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे किया। अब यहाँ से अगर एक पार्टिकल जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या तो फिर यहाँ जाएगा, एक पोजीशन में जाएगा, क्योंकि सिंगल पार्टिकल या तो इधर से जाएगा इधर से जाएगा। ठीक है, सिंगल पार्टिकल भी अगर इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रहा है तो कैसे बना रहा है? तो ये बताया गया कि क्वांटम फिजिक्स, देखिए क्वांटम फिजिक्स को जितना समझोगे उतने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कुछ नहीं समझा। तो क्वांटम फिजिक्स में इसका जितना समझोगे ये पता लगता है कुछ नहीं समझा। तो इसमें ये रीज़न दिया कि ये जो एक सिंगल पार्टिकल है ये भी इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। वो क्या बना रहा है? वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब कि दोनों साइड है, इस साइड भी और इस साइड भी, वो खुद से ही इंटरफेयरिंग कर रहा है और इंटरफेरेंस के पैटर्न बना रहा है। तो ये होता है कि वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे कहते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन की प्रोबेबिलिटी कि वो एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह है, इस स्लिट में भी इस स्लिट में भी मल्टीपल जगह पे है और खुद से ही इंटरफेयर कर रहा है, इसे कहेंगे सुपर पोजिशन। और यही आपका इंटरफेरेंस। तो आपको पता लगा सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या है। और सिंगल फोटोन है वो एक ही स्टेट, मतलब मल्टीपल स्टेट में एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट है यहाँ भी प्रेजेंट है। तो ये था इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो यही प्रॉपर्टी क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ की जाती है क्यूबिट में। तो क्यूबिट क्या होती है? जो नॉर्मल हमारी बिट्स होती हैं वो 0 होगी या 1 होगी एक टाइम पे। लेकिन क्यूबिट क्या होती है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है सुपरपोजिशन की, वो एक टाइम पे 0 भी रह सकता है और एक टाइम पे 1 भी रह सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है क्यूबिट्स की। तो आई होप आपको क्यूबिट का सुपरपोजिशन का मीनिंग आपको आगे जाके पता लग जाएगा कि 0 1 की पोजीशन को सुपर पोजीशन कहा जाता है। और वो आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा क्वांटम फिजिक्स से। तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ने का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि क्वांटम फिजिक्स के रूल कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।